कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत तो रखते हैं, लेकिन हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते। हम उनकी बात को तो बहुत ख़ास और अहम मानते हैं, लेकिन वो हमारी बात को ना तो अहम मानते हैं, ना ही तवज्जो देते हैं, ना ही हम पे देते हैं, ना ही हमारी ज़ात पे देते हैं। तो ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना, ऐसे लोगों के साथ रहना, एक मेंटली तौर पे ख़ुद को तैयार करके रहना पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक में आपसे बात करूँगी। चाहे वो औरत हो, चाहे वो एक मर्द हो, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं होता। बस दोनों की ज़िंदगी में इंसान कुछ ऐसे आ जाते हैं, चाहे फैमिली की सूरत में, चाहे जिसने, लेकिन उनको डील करने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर आपका गुजारा भी नहीं होता। तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते रहते हैं, तो इनको इग्नोर करने की बजाय अगर हम इनको पॉजिटिव लें, इनको उनके हालात पे ना छोड़ें, इनको उनके तरीके से डील करने की कोशिश करें, तभी हमारे रिश्ते, हमारे जो ख़ानदान है ना, तभी आबाद होते हैं। इस तरह से नहीं होते अगर हम उनको उनके हालात पे छोड़ दें। ऐसे लोग जो हमारे बात नहीं मानते, ऐसे लोग जो हमारी अहमियत नहीं देते, तो इनको उनके तरीके से कोशिश करें, डील करें, उनको भी उनके रवैयों के मुताबिक डील करने की कोशिश। अगर वो आपकी बात सीधे तरीके से नहीं मानते, तो आप कोशिश करें कि उनको उल्टे तरीके से मनाने की कोशिश करें। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि आपकी बात जो होती है ना, सिंपल और सादा तरीके से नहीं मानते, तो उनको उल्टे तरीके से मनाना पड़ता है। जैसे आप हर बात पे हाँ हाँ करते रहेंगे तो वो आदी हो जाते हैं। उनसे कुछ मनवाना चाहे तो कभी भी वो आपकी बात मानेंगे नहीं। तो आपने करना कुछ ये है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, तभी आपको वीडियो की समझ आएगी, बात की समझ आएगी। साथ ही साथ मैं अपनी डेली रूटीन जो मेरी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि कुछ दिन से मसरूफियत थी, फिर समर वेकेशन हो गए, जिसकी वजह से हमें बच्चों के ननिहाल जाना पड़ा। तो वहाँ वीडियो बनाना पहले तो मैं बना लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से ना मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। अब दोबारा मैं घर आ गई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ रेगुलर रहूँ और आप भी मेरे साथ रेगुलर। अच्छा जी, मेरा टॉपिक ये है कि हर घर ना घर से नहीं बनता। देखें, घर बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। एक झोंपड़ी में भी रहने वाले इंसान होते हैं, वो भी घर बना के ही रहते हैं, तभी घर बनता है। घर हमेशा इंसानों से बनता है और रवैयों से बनता है। जब किसी का रवैया बहुत आपके साथ अच्छा होता है, तो घर ना गुलशन की तरह आबाद रहता है। और उसी घर में जब टॉर्चर करने वाले इंसान हो, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, अगर शौहर बाहर से थका हुआ आता है और बीवी इतनी शिकायतों के ढेर लगा के बैठ जाती है, इसी तरह से अगर बीवी बहुत अच्छी और शौहर बाहर से आते ही जूता उठा ले, गालियाँ गलौज शुरू कर देते, तो इस तरह से एक दूसरे को अहमियत ना देना, एक दूसरे की बात ना माना, चाहे बहन हो, भाई हो, जो भी हो ख़ानदान में। तो इस तरह के ना लोग जो होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जो आपकी बात को, आपको अहमियत नहीं देते, तो आप भी उनको उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से ही डील करें। अच्छा जी, आपने करना कुछ ये है, जब आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं और वो सीधी उंगली से कहते हैं ना, घी नहीं निकलता तो उल्टी उंगली से ही निकालना पड़ता है। तो आपने भी कुछ ऐसा ही करना है। ऐसा इंसान जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता या मानती, या आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं, कोई अहम मकसद ऐसा आ जाता है जिससे ना मानना बहुत ज़रूरी होता है, बात की अहमियत होती है। तो जब मसलन एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है ना, तो इंसान आपकी बात नहीं माना, तो आपने उससे कैसे मंगवानी? नहीं, अगर वो ज़रूरत, बेहद ज़रूरत वो चीज़ होती है, तो हमने मंगवानी तो होती है। घर में एक घर है, तो घर को बनाने में, बसाने में एक औरत का ही किरदार होता है। बच्चों को, यार बच्चे हैं, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान थोड़ी होता है, तो ज़रूरियात सबकी होती हैं, इस तरह से एक औरत की भी ज़रूरियात होती हैं। तो आदमी को चाहिए कि उसके मुताबिक कोशिश करे कि अपनी बीवी को उसके हकूक़ दे, उसकी अदब करे, उसके लिहाज से आगे चले। अगर आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानता, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हस्बैंड आपकी बात नहीं माना, तो आपने क्या करना है? आप भी ना करना सीख जाए। अच्छा, जब आप ना करना सीखेंगे ना, तो देखेंगे अगला बंदा ना आप पे अट्रैक्शन देना शुरू कर देगा। वो भी समझेगा कि ये भी वैसे ही कर रही है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो आपकी बात को समझे, क्योंकि उसे वो एक आदमी होता है ना कि उसे ना हाँ सुनने की आदत नहीं है, ठीक है ना, उसने कभी किसी को हाँ नहीं की, तो वो आपको कैसे हाँ करेगा? तो आपकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा। आपको कहेगा ना कि आपने करना कि कुछ ये है, मेरी बात को आपने तवज्जो से सुनना है और इग्नोर नहीं करना। एक ही बात कर रही हूँ और आपको समझा के कर रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छा, जब आप
आपको कहीं जाना हो तो आप उसके आगे मिन्नतें कर रहे हैं कि मैंने जाना है अपने इसमें फ़र्ज़ कर लिया आपने अपनी अम्मी के यहाँ जाना है तो नहीं जाने दे रहे, तो आप अब अगर बार बार मिन्नतें करेंगी ना तो बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी हो आप उसे कहेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे शख्स ना किसी की बात नहीं मानते। तो आपने ना बात को इग्नोर करना शुरू कर देते, ना करना। उन्होंने कहा कुछ खाना है, आपने नहीं मैंने कुछ नहीं खाना। उन्होंने कहा कहीं जाना है, नहीं मैंने कुछ नहीं जाना। आप उन्होंने कहना है कि कुछ ये ला दूँ, जैसे बच्चों की चीज़ें वगैरह, तो आपने ना, जब आप ना कहना शुरू करेंगी ना तो और चुप रहना शुरू कर देंगी, तो देखिए आपका रिश्ता बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा और वो ऐसा ऐसा ना आपकी बात को समझने लग जाएगा। क्योंकि हम इतना अरसा एक शख्स के साथ गुजार तो लेते हैं लेकिन उसकी मेंटली हालत जो होती है ना वो हम लोग नहीं समझते, तो जिसकी वजह से ना घर चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हस्बैंड और वाइफ ही हो तो वो अहमियत ख़ास रखते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ख़ानदान में और भी लोग होते हैं जो मतलब जिनसे अट्रैक्शन हो जाती है, जिनसे बंदा बात मनवाना चाहता है, लेकिन कोई भी आपको अहमियत नहीं देता। तो अपने आप को, अपने अंदाज़ को, उनकी माइंड को पढ़ना शुरू कर दें। हर टाइम हर वक्त खुद को डिग्रेड करना छोड़ दें और खुद को ब्लेम करना छोड़ दें कि मेरे में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से अगला मुझे अहमियत नहीं देता। तो खुद को अहमियत दें, खुद को जो खुद के अंदर जो ओवर थिंकिंग उसे ख़त्म करें और दूसरे के माइंड को पढ़ना शुरू कर दें, तभी आपकी ज़िंदगी ईजी और आसान बन जाए। देखिए मेरी बहनें, हर किसी को ना अपनी ज़ात में इंटरेस्ट होता है, दूसरों की ज़ात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए जब तक आप अपने आप को कवर नहीं करेंगे, दूसरों के माइंड को रीड करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप लोग कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगे, अपने घर को अच्छी तरह से नहीं बसा सकेंगे। क्योंकि एक घर एक औरत से ही बनता है। औरत ही चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, औरत ही चाहे तो अपने घर को जहन्नम बना सकती है। जब आप पीछे से ब्याह के आई हैं, पीछे की टेंशन लेती रहेंगी तो आपका घर कभी नहीं बच सकेगा। क्योंकि हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारी बीवी पीछे ही रहे और पीछे की सोच रखती रहे, तो अपने घर में बसने की कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ मैं बच्चों के लिए टिक्का बना के रख देती हूँ, तो जब उन्हें भूख वगैरह लगती है सैंडविच वगैरह बना के दे देती हूँ। जैसे सुबह सुबह बच्ची ने स्कूल जाना होता है मेरी बेटी ने, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ, मायोनीज़ ऐड कर लेती हूँ, जिससे ना मैंने ज़्यादा ना स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बेसिक से मिसाले या पिज़्ज़ा वगैरह बना के बेटी को दे देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी। लास्ट में इख्तिताम में यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को समझें और जो आपका पार्टनर है उसको रीड करने की कोशिश करें, उसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।